हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और आपको सभी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए ग्रामर। ठीक है, ग्रामर का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक घर बनाया। ठीक है, ये हमारा क्या है, घर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, घर है। देखिए ये हमारा जो घर है किस किस चीज़ से मिलकर बना है, किस किस की आवश्यकता पड़ी है, किस चीज़ की। ठीक है, देखिए पहले ये जब घर बना हुआ तो यहाँ पर ईंट लगे होंगे, ईंट की आवश्यकता पड़ी होगी। ठीक है, तो ईंट हम क्या कहेंगे, लेटर। क्या कहेंगे हम, लेटर कहेंगे। ठीक है, जब ये ईंट आपस में जुड़कर एक मीनिंगफुल मतलब एक दीवार का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम वर्ड कहेंगे। तो दीवार है जो, इसे हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। ठीक है, अब ये देखिए एक तरफ दीवार खड़ा करने से घर थोड़ी बन जाता है, चारों तरफ दीवार खड़ा करना पड़ता है। तो ये जब चारों तरफ खड़ा कर देंगे तो एक क्या होगा, एक बंद कमरे का निर्माण होगा जिसे हम क्या कहेंगे, हम रूम कहेंगे या कमरा कहेंगे। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे हम, सेंटेंस। जो हमारा कमरा है इसे क्या कहेंगे हम, सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, जब ये सेंटेंस आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें दरवाज़ा लगा दिया, खिड़की लगा दिया, ऊपर से जो लेंटर कर दिया या तो छप्पर लगा दिया। ठीक है, तब क्या हो गया, हमारा एक घर का निर्माण हो गया। घर का निर्माण हो गया जिसे हम क्या कहेंगे, पैराग्राफ। क्या कहेंगे, पैराग्राफ। समझ में आया। अब देखिए कैसे बना है, ईंट लगा, उससे मैंने एक सिस्टमैटिक रूप से क्या किया, ईंटे को खड़ा किया। देखिए इसी प्रकार से मैंने खड़ा किया होगा। यह देखिए ये हमारा है। ठीक है, ऐसे एक क्रम से खड़ा किया है। अगर एक के ऊपर एक ऐसे खड़ा करते चले जाते तो ये खड़ा नहीं हो पाता, गिर जाता। ठीक है, तो एक नियम लगा है ना कि हाँ, एक ईंट को इस प्रकार से रखो, एक ईंट को इस प्रकार से रखो, तो हम अधिक ऊंचाई तक क्या कर सकते हैं, ईंट को खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नियम लगा होगा। इस तब क्या हुआ, नियम लगा हुआ, ईंट को जोड़कर क्या बना हमारा, एक क्या बना, दीवार बना। जैसे अब लेटर को जोड़कर क्या बनेगा, हम दो तीन कई लेटर ले लेंगे और एक नियम से जिसका कोई अर्थ निकलेगा उसको जोड़ लेंगे, तब क्या मिलेगा, हमारा एक वर्ड का निर्माण होगा, वर्ड का। ठीक है, फिर क्या हुआ, दीवार। दीवार आपस में क्या रहेंगे, चारों तरफ से आपस में क्या रहेंगे, यहाँ पर एक दीवार रहेगा, फिर यहाँ पर एक दीवार रहेगा। ठीक है, सामने से एक दीवार रहेगा, मतलब इनसे जोड़ा रहेगा। ठीक है, अगर हम इधर उधर एक यहाँ पर दीवार खड़ा किए, कुछ दूरी पर एक किए, अब बंद कमरे का निर्माण होगा, नहीं होगा। तो मतलब अगर हमें घर बनाना है तो एक नियम से बनाना है कि हाँ, एक दीवार यहाँ पर किया, अब अगला दीवार ऐसे खड़ा करेंगे, अगला दीवार यहाँ पर, फिर सामने से। ठीक है, दरवाजा लगा देंगे, खिड़की लगा देंगे। ठीक है, एक नियम से खड़ा हुआ। तो उसी प्रकार से जब दीवार को ऐसे खड़ा करने क्या होगा, कमरा का निर्माण होगा। उसी प्रकार से कई शब्द लिए रहेंगे, उनको एक नियम से रखा जाएगा, तब हमारा क्या निर्माण होगा, सेंटेंस का होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखिए जब ये कमरा हो गया, उसमें क्या लगा देंगे हम, खिड़की लगा देंगे, दरवाज़ा लगा देंगे, लेंटर कर देंगे, तब हमारा क्या निर्माण हो जाएगा, घर का निर्माण होगा। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, सेंटेंस में दैट का बहुत से प्रीपोजिशन कंजक्शन है, उनका यूज करके जोड़ के हम क्या बनाएंगे, एक पैराग्राफ। मतलब पैराग्राफ में क्या होता है, एक से अधिक सेंटेंस रहेंगे, उनको आपस में जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पैराग्राफ। फिर से एक बात समझिए, देखिए लेटर क्या होता है, जैसे ए बी सी जेड, ये सब हमारा क्या लेटर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको आपस में लेकर, मतलब ए से लेकर ए टू जेड, टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत लोगों को याद नहीं रहता है कितने लेटर होते हैं, कितने होते हैं, 26। ठीक है, 26 लेटर में अब कुछ कुछ मतलब एक आध दो लेटर, दो तीन लेटर, 10-15 लेटर लेकर एक शब्द बनाएंगे जिसका अर्थ निकले। जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर आर ए एम, 3 लेटर है, इनको आपस में लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा, राम। क्या बनेगा, राम, जो कि क्या है हमारा, ये लेटर है। ठीक है, ये लेटर है, इनको आपस में जोड़ दिया गया तो क्या हमारा निर्माण हुआ, जैसे ईंट को जोड़ा तो क्या निर्माण हुआ था, दीवार, वैसे लेटर को जोड़ा आपस में तो क्या निर्माण हुआ, शब्द। ठीक है, ठीक है, ये पहला हो गया, ये हो गया सेकंड। ठीक है,
अब देखिए, और इसका कोई अर्थ होना चाहिए। राम का मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। अगर इसी को मैं जोड़ता ऐसे MAR, मार, ये किसका कोई अर्थ है? नहीं है, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं है। लेकिन यहाँ पर राम लग रहा है, भगवान श्री राम का नाम है, ठीक है, या तो किसी लड़के का नाम हो सकता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लेटर लिए थे तब क्या निर्माण हुआ? शब्द का। अब यहाँ पर कई शब्द लेंगे तो वहाँ पर क्या निर्माण होगा? तब सेंटेंस का। जैसे मैंने ले लिया, कई शब्द ले लिए, जैसे हो गया हमारा इज हो गया, ठीक है, ये गुड हो गया, और ये क्या हो गया? बॉय, ठीक है। जैसे इज मतलब होता है, इसका अर्थ निकल रहा है। गुड मतलब अच्छा, इसका भी अर्थ निकल रहा है। बॉय मतलब लड़का, इसका भी अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए, पहले मैंने लेटर लिया था 3, ठीक है, इनको आपस में जोड़ा, शब्द का निर्माण हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कई शब्द लेंगे। जैसे यहाँ पर कई लेटर लिए, उनको मिलाकर क्या निर्माण हुआ? शब्द का। वैसे ही हम क्या करेंगे, अब कई शब्द लेंगे, उनको जोड़कर क्या निर्माण करेंगे? सेंटेंस का। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा शब्द राम है, इज है, गुड है और बॉय है। इनको आपस में जोड़ेंगे, एक नियम से जोड़ा जाएगा। किस प्रकार से जोड़ा जाएगा इसको मैं बताते रहूँगा, लेकिन ये फिलहाल समझते रहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सिस्टमैटिक रूप में जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा? राम इज, यहाँ पर एक और ले लेते हैं, ए गुड बॉय, ठीक है। अब यहाँ पर इन सभी को जोड़ दिए हैं तो हमारा निर्माण क्या हो गया है? एक सेंटेंस का। क्या निर्माण हो गया? एक सेंटेंस का निर्माण हो गया, समझे? लेटर को लिया, वर्ड का निर्माण हुआ, वर्ड को लिया तो सेंटेंस का निर्माण हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, कई सेंटेंस को लेता हूँ, उनको आपस में जोड़कर क्या बनाता हूँ? पैराग्राफ। क्या बनाता हूँ? पैराग्राफ। जैसे हो गया हमारा राम इज अ गुड बॉय, इसी के आगे मैं लिख देता हूँ ही इज वेरी जेंटल, ठीक है, एंड ही गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितने सेंटेंस, 1 2 3 है, यहाँ पर 3 सेंटेंस है। अब फिर से एक बार सुनिए, पहले क्या लिया? ईंट को, तो मिलाकर क्या बना? दीवार। तो पहले क्या लिया? लेटर को, उनको आपस में जोड़ा तो क्या बना? एक शब्द बना, ठीक है, राम। तो यहाँ पर वर्ड बन गया, समझ आया यहाँ तक? अब देखिए फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर कई शब्दों को लिया, ए लिया, इज लिया, गुड लिया, बॉय लिया, राम लिया, ठीक है, कई शब्द को लिया। जब शब्द को लिया तो उनको आपस में जोड़ा तो क्या बना? सेंटेंस बना, वाक्य बना। जैसे हमारा यहाँ पर दीवार का ही खड़ा कर दिए, उनको आपस में जोड़ दिए तो क्या बन गया? एक कमरा बन गया, समझाया? फिर इन्हीं सेंटेंस को जब आपस में जोड़ा गया तो क्या बन गया? हमारा पैराग्राफ, मतलब कई सेंटेंस लिए। तो ऐसे कई क्या किए? कमरे के लिए, तो हमारा क्या बन गया? कई कमरा लेकर एक घर बना लिया, तो मेरा क्या बन गया? एक महल बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से कई घर लेते हैं, उनमें से दरवाज़ा लगाते हैं, ये खिड़की, सब लेंटर छत बनाकर सब एकदम क्या बन जाएगा? हमारा घर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जुड़ा कैसे है? यहाँ पर देखिए एक रूल लगा है, RAM लिखें तब राम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा, MAR लिख दे, RAMA लिख दे, इसका कोई मतलब होगा? नहीं होगा। तो ग्रामर हमें क्या सिखाता है? किसी शब्द का निर्माण करना है तो किसी नियम के तहत ही किया जाएगा, जिसका अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर जब लेटर लिया, लेटर से हमें क्या बना? शब्द बना। शब्द को यहाँ पर देखो कई शब्द लिए, उनको आपस में जोड़ दिए तो क्या बन गया? हमारा वाक्य बन गया, ठीक है। और इनका देखिए, राम इज ए गुड बॉय, मतलब राम एक अच्छा लड़का है, इसका अर्थ निकल रहा है। अगर अर्थ नहीं निकलता, जैसे होता राम गुड बॉय इज ए, तो इसका अर्थ नहीं निकलता, तो हमारा ये सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। फिर जब कई सेंटेंस को लिया तो ये हमारा क्या बन गया? पैराग्राफ। पैराग्राफ एक नियम के तहत बना है। देखिए यहाँ पर राम है, यहाँ पर मैंने ही का प्रयोग किया, राम का प्रयोग नहीं किया। तो मैं पैराग्राफ में क्या होता है, जैसे किसी एक व्यक्ति का अगर नाम मैंने ले लिया है, अगर उन्हीं के बारे में केवल बात हो रहा है तो वहाँ पर उनके, जैसे राम है एक वचन है तो ही का प्रयोग कर देंगे। जैसे अधिक लोग रहते हैं तो क्या प्रयोग कर देते हैं? दे का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो एक नियम के तहत चला, ठीक है। अब मैं एक एक करके यहाँ से अब देखिए ये पूरा रूल हमारा क्या कहलाएगा? हमारा ग्रामर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रामर, ठीक है। तब मैं शुरुआत से स्टार्ट करूँगा। ग्रामर क्या होता है, फिर लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये दरवाज़ा, खिड़की, छप्पर, ठीक है, ये दीवार, ये सब हमारे क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है, अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। इनको हमें जैसे हमें कोई भी भाषा बोलना है। एक दिन मैं गया था, एक लड़के से मिला, वो बंगाल का था, ठीक है। मिला तो मैं उससे, मतलब यूपी में रहता हूँ, तो यूपी की लैंग्वेज में बात कर रहा, भाई
यूपी की लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती, प्लीज़ खड़ी हिंदी में बोलो। तो मैंने खड़ी हिंदी में बोला तब समझ आए हैं। तो कहना यह चाहते हैं, अगर आपको किसी भाषा ज्ञान नहीं है तो शुद्ध शुद्ध सही सही बोल नहीं सकते हैं। अगर जैसे वो है उसे ज्ञान नहीं था तो मैं बोल रहा था, वो समझ नहीं पाया, ठीक। अगर उसे इस यूपी की भाषा की लैंग्वेज का ज्ञान आता, क्या करता, आसानी से समझ जाता, ठीक है। तो वही है। तो लैंग्वेज का मतलब क्या है, भाषा होता है, तरह तरह की भाषा है, उनका तभी होगा जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तब। जैसे हम लोग तो हिंदी भाषा कैसे सीख लिए, हम लोग हिंदी वाले माहौल में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। अभी यही विदेश में चले जाएंगे तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं, क्योंकि वो लोग को ऐसा माहौल मिल जाता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊँगा, फिर लैंग्वेज पढ़ाऊँगा, लैंग्वेज के बाद अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट में क्या आएगा, A to Z आएगा। उसके बाद लेटर, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ हो जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं ग्रामर का डेफिनेशन क्या होता है। ग्रामर मीन्स बाय विच, मतलब ग्रामर का अर्थ होता है बाय विच, जिसके द्वारा वी कैन लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली, ठीक है। तो ग्रामर का अर्थ होता है बाय विच, जिसके द्वारा वी कैन लर्न, हम अध्ययन कर सकते हैं, टू रीड, पढ़ने का, राइट, लिखने का, एंड स्पीक, और बोलने का, एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा करेक्टली, सही सही। मतलब ग्रामर के द्वारा हम कोई भी भाषा क्या कर सकते हैं, शुद्ध शुद्ध सही सही पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे सी लर्निंग इज इंग्लिश, इसका कोई अर्थ निकला, सी लर्निंग इज इंग्लिश, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। तो मतलब अगर हमें ग्रामर का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम सही सही बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते हैं और पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर इसी को मैं इस क्रम में लिखते हैं, सी इज लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। इसका अर्थ क्या निकलेगा, वह अंग्रेजी पढ़ रही है, ठीक है, अध्ययन कर रही है। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकल गया। मतलब अगर ग्रामर का ज्ञान रहेगा तो आप सही वाक्य को, सही सेंटेंस को लिख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और उसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ग्रामर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कोई भी भाषा, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है आपको, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, तो चलते हैं अब लैंग्वेज को देखते हैं। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज मीन्स, लैंग्वेज का मतलब होता है बाय विच, जिसके द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को दूसरे तक क्या करते हैं, शेयर करते हैं। बाय विच वी कैन शेयर, our thought and feeling to another person, ठीक है। अब भाषा के द्वारा क्या करते हैं, लैंग्वेज मीन्स, भाषा का अर्थ होता है बाय विच, जिसके द्वारा वी कैन शेयर, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आवर थॉट एंड फीलिंग, अपने विचारों को और फीलिंग को, किसके पास, टू अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति तक, ठीक है। तो ग्रामर के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा क्या होते हैं, अपनी बातों को, विचारों को, फीलिंग को किसी दूसरे तक क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामर का क्या, ग्रामर का मतलब समझ आए, ग्रामर के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम शुद्ध शुद्ध पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और
बोल सकते हैं। और लैंग्वेज यहाँ पर है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग को दूसरे व्यक्ति तक क्या करते हैं, पहुँचा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए भाषा का मतलब क्या है, जैसे हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और इंग्लिश भाषा। ठीक है। इंडिया में मैक्सिमम इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा और उर्दू भाषा ज़्यादा फेमस है। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अल्फ़ाबेट देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए सिस्टमैटिक टेबल ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ठीक है। जैसे हमारा क्या हो गया, ए टू जेड, मतलब ए बी सी डी कहाँ तक, जेड तक, ये हमारे क्या है, एक क्रम में रहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, हम अल्फ़ाबेट। इनका ये पूरा टेबल क्या कहलाएगा, हमारा अल्फ़ाबेट कहलाएगा। ठीक है। तो जो अल्फ़ाबेट होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट, दूसरा क्या होता है हमारा, वाइवेल। ठीक है। वाइवेल क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, हमारे क्या है ये वाइवेल है। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, ए टू जेड में क्या करते हैं, ए ई आई ओ यू को निकाल देते हैं, तो बचेगा जो हमारा, वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्सोनेंट कहलाएगा। अब देखिए लेटर क्या होता है। देखिए लेटर का जो होता है दो मतलब होता है, एक का मतलब होता है वर्ड या अक्षर, दूसरे क्या होता है, पत्र। ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वर्ड या अक्षर की। इसका डिफिनेशन क्या होता है, ए स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है। मतलब किसी भी भाषा की वो छोटी छोटी इकाई, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड टू अनदर पार्ट, जिसे अन्य भागों में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इज कॉल्ड लेटर। ठीक है। मतलब मुख से निकली हुआ छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, हम लेटर कहेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में हमारा क्या है, ए बी टी कुछ भी ले लीजिए, ये हमारा क्या है, लेटर है। ठीक है। अब हम चलते हैं वर्ड को देखते हैं। ठीक है। वर्ड क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर, एक ग्रुप ऑफ लेटर, ए मीनिंगफुल कहते हैं, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हम कई अक्षरों को लेते हैं, उनको मिलाकर क्या बनाते हैं, एक हम शब्द बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वर्ड का निर्माण होगा। जैसे एग्जाम्पल में हमारा क्या है, जैसे राम, मंकी। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड, कई शब्दों को लेकर हम एक क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, यहाँ सेंटेंस कहेंगे। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। ठीक है। अब क्या करते हैं, इन्हीं कई वाक्यों को लेकर एक क्या बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। तो पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ, ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच मेक
ए कंप्लीट सेंस और एन आइडिया इज कॉल्ड पैराग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राम इज अ गुड बॉय। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। सिर्फ अगर हम आर लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जब आर ए एम 3 लेटर को लेकर क्या बनाए, एक शब्द बनाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। अब जब कई वर्डों को लेते हैं तो एक हमारा क्या निर्माण होता है, सेंटेंस का निर्माण होगा। जब हम क्या करते हैं, अब कई सेंटेंस को लेकर एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं। जैसे हो गया, राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली एंड he never fight to his friend। ठीक है, यहाँ पर देखिए कई सेंटेंस को लेकर क्या बना है, एक पैराग्राफ बने हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, हम पैराग्राफ कहेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो था। चलिए, मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा पाया हूँगा, तो अगले वीडियो में अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आएगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।